आप सभी को रेखा पंडित का प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानी। ये कहानी है दो बहनों की। दो बहनों का नाम है, बड़ी बहन का नाम आरती और छोटी बहन की नाम प्रीति। बड़ी बहन जो थी वो बहुत ही अमीर थी और छोटी बहन बहुत ही गरीब। इसलिए उन दोनों बहनों में मेल नहीं होता था। बड़ी बहन की एक लड़का था और छोटी बहन की एक लड़की। एक दिन की बात है, छोटी बहन प्रीति, उसके घर में खाना नहीं था, कुछ भी खाने की सामान नहीं थी। उसकी जो छोटी बच्ची थी वो रो रही थी, मम्मी खाना ला दो मुझे कहीं से, बहुत भूख लगी है। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, तुम्हारी मौसी अगर खाना दे दे तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम घर में ही रहना, कहीं जाना मत। उसकी बेटी बोली, ठीक है माँ, तुम जाओ और खाना लेकर आओ जल्दी से। प्रीति आरती के घर गई और जाकर बोली, दीदी मेरे घर में खाना नहीं है, मेरी बेटी सुबह से कुछ नहीं खाई है, थोड़ी सी खाना दे दो, मेरी बच्ची के लिए दे दो। आरती कहने लगी, देखो खाना तो मैं दूंगी, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। प्रीति बोली, क्या काम करना पड़ेगा, बोलो दीदी। तुम जो काम कहोगी मैं करूंगी। आरती बोली, हाँ ये तो ठीक बोली दीदी, मैं तेरी दीदी हूँ और आज से मुझे दीदी कहना, ठीक है। प्रीति बोली, हाँ ठीक है दीदी। आरती बोलने लगी, तो ठीक है, मेरे सर में ना बहुत जुए हो गए हैं, बैठकर थोड़ी निकाल दो, उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को। प्रीति बोली, ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। प्रीति बैठ गई निकालने के लिए जुए। 1 से 2 घंटे हो गए। प्रीति कहने लगी, दीदी 2 घंटे हो गए, अब तो खाना दे दो। आरती कहने लगी, अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तो घर में खाना बनाया नहीं। उफ, कितनी मुश्किल की बात है, मैं भी ना कितनी भुलक्कड़ हो गई हूँ। ठीक है, चलो एक काम करो, थोड़ी सी खाना बना दो, दाल चावल और सब्जी बना दो, चलो। प्रीति बोली, ठीक है दीदी चलिए। प्रीति सब खाना बनाई, सबको खिला दी। उसके हिस्से में बस थोड़ी सी चावल बची। आरती को यह नजर में आ गया कि अरे उसके लिए तो थोड़ी सी चावल बच गई। वह चावल लेकर के वह कुत्ते को डाल दी।
दीदी फिर से देखने गई खाने। उसे दिखाई दिया कि यहाँ कुछ भी नहीं है। प्रीति सोचती है, अरे अभी तो मैंने थोड़ा सा खाना रखा, ये खाना गया कहाँ? आरती से जाकर कहती है, दीदी मैंने थोड़ा सा खाना रखा था, वो नहीं है, आपने देखा? आरती कहती है, खाना? कौन सा खाना? अरे मैंने तो देखा ही नहीं, बचा ही नहीं होगा। प्रीति कहती है, दीदी तो मुझे चावल दाल दे दीजिए, मैं फिर से बना लेती हूँ। आरती कहती है, चावल दाल? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उतने से ही तो चावल थे, वो तो खत्म हो गया। प्रीति समझ गई कि ये खाना नहीं देगी। हाँ, रोते रोते चली गई। रास्ते में जा रही थी, तभी उसे एक बैग मिला। वह देखी और सोचने लगी, ये बैग कैसी है, क्या हो सकती है इस बैग में? लगता है किसी अमीर आदमी का बैग है, मैं ले जाती हूँ, इसमें घर में कपड़े उपड़े रखने के काम आएंगे। वह बैग उठाती है और उसे बहुत भारी लगता है वह बैग। प्रीति यह सोचती है कि अरे ये बैग इतना भारी क्यों है? लगता है इसीलिए अमीर लोग इस बैग को कंधे पे ले जाते हैं, क्योंकि इस बैग बहुत भारी होती है। प्रीति भी बैग को उठाकर अपने कंधे में ले लेती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में एक व्यक्ति खाना फेंकने के लिए जाता है। प्रीति उससे कहती है, अरे दीदी ये खाना लेकर अब कहाँ जा रही है? कोई रिश्तेदार को देनी है क्या? वह लड़की कहती है, अरे रिश्तेदार को क्या मैं बाहर में खाना दूंगी? दिमाग खराब है, ये तो मैं फेंकने के लिए जा रही हूँ, कोई कुत्ता उत्ता मिल जाए तो दे दो मैं खाने को। प्रीति कहती है, दीदी आप ये खाना मुझे ही दे दो ना, मेरी बेटी बहुत भूखी है, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। वह सुनकर हैरान हो जाती है और वह खाना उसे दे देती है। वह ले जाकर अपनी बेटी को खिलाती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। सुबह उसे अचानक सपना आता है कि उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं। यह सपना देखकर प्रीति चौंक कर उठ जाती है और वह बैग ढूंढने लग जाती है। देखती है तो वह आंगन में वो बैग पड़ा है। उसे खोल कर देखती है तो उसे सच में बहुत सारा पैसा रहता है उस बैग में। वह देखकर वो हैरान हो जाती है और अपनी बेटी को उठाती है, अरे बेटा उठो उठो, देखो हमें कितने सारे पैसे मिले हैं। वह भी उठकर देखने आती है तो देखती है बहुत सारे पैसे। उन पैसों को लेकर वो एक अच्छा सा मकान बनाती है
और अपने ही घर में वह दुकान खोलती है और माँ बेटी मिलकर वह दुकान चलाती है और बड़े प्यार से वो रहती है। उसे देखकर उसकी बहन यह सोचने लगती है कि अरे ये रातों रात अमीर कैसे हो गई। वह प्रीति के पास जाती है और पूछती है, अरे प्रीति, तुम ये रातों रात अमीर कैसे हो गई? किसी का पैसे चुराए हो क्या तूने? प्रीति कहती है, दीदी मैंने तुम्हारी जैसी इंसान कभी नहीं देखा। अरे मैं तुम्हारे घर में जाकर थोड़ी सी खाना मांग गई थी और तुमने क्या किया, मुझे भूखा ही भिजा दिया। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी देखो। एक वो दिन था जब मैं तुम्हारी चौखट पे गई थी खाना मांगने के लिए। आज ये वक्त है, देखो आज तुम बड़े घर की अमीर, आज मेरे जैसी गरीब के घर में आई। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि वक्त सबका पलटता है। कल मैं तुम्हारे सामने तुमसे छोटी बहन बहुत ही गरीब थी। आज देखो मैं तुम्हारी यही छोटी बहन कितनी अमीर हूँ। आज तुम मेरे सामने छोटी लग रही हो। इसलिए कभी भी कोई भी अगर एक वक्त का थोड़ी सी अगर खाना मांग लेता है तो उन्हें कभी लौटाना नहीं चाहिए। उन्हें थोड़ी सी ना थोड़ी सी खाना जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पे जाता है तो वक्त घूम कर वहीं आता है। किसी दिन तुम भी तो उसकी दरवाजे पे जाओगी। इसलिए कभी भी किसी को छोटा मत समझना। हर छोटा इंसान बड़ा हो सकता है और बड़ा इंसान छोटा भी हो सकता है। नमस्कार।